नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मार्च में पारा 40 के पार, 2025 होगा सबसे गर्म साल। मौसम विभाग ने अप्रैल में किस बात की दी चेतावनी? हमारे लिए गर्व की बात, भारत के वोटिंग सिस्टम के फैन हुए ट्रंप। अब शशि थरूर का आया रिएक्शन। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, परिवार के साथ नहीं रह सकते, रिश्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? बदल जाएगी सड़कों की सूरत, गडकरी बोले 25,000 किलोमीटर हाईवे 4 लेन बनेंगे, 10 लाख करोड़ आएगा खर्च। अमेरिका की टैरिफ धमकियों पर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, वित्त मंत्री से मांगा स्पष्टीकरण। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। देश में मौसम को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बार मार्च में ही अप्रैल जैसी गर्मी आ गई है। वहीं देश के कई राज्यों में अभी से ही भीषण गर्मी की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में हीट वेव यानी लू के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चुनाव प्रक्रिया को बदलने का आदेश दिया है। उन्होंने वोटिंग सिस्टम को लेकर भारत की तारीफ की और कहा कि वो भारत जैसा वोटिंग सिस्टम अपनाना चाहते हैं। अब इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत में 1952 से ही एक मजबूत मतदाता सत्यापन प्रणाली है। दरअसल एक नए आदेश में कहा गया है कि संघीय चुनाव में मतदान अधिकार सिर्फ अमेरिका के नागरिकों को ही होना चाहिए। इसके लिए मतदाताओं के पास नागरिकता का यह दस्तावेज जरूरी होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने परिवार और शादी के रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। मेरठ में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली, तो बेंगलुरु में महाराष्ट्र के एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल द्वारा अपनी पत्नी की उसके घर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश में समाप्त हो रही परिवार की अवधारणा पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में लोग विश्वास करते हैं, लेकिन करीबी रिश्तेदारों के साथ एक साथ रह नहीं सकते। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में 25,000 किलोमीटर के 2 लेन वाले हाईवे को 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 10 लाख करोड़ रुपए होगी। इससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे अतिरिक्त 16,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन में बदलने की योजना है और इस पर 6 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि हम इस कार्य को 2 वर्षों में पूरा करने की योजना बना रहे हैं। राज्यसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान गुरुवार को विपक्षी सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर चिंता व्यक्त की और सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सरकार से देश का रुख स्पष्ट करने की मांग की और कहा कि इस मुद्दे पर ना तो संसद में कोई चर्चा हुई, ना ही विपक्षी पार्टियों से कोई विचार विमर्श किया गया। राज्यसभा ने गुरुवार को 35 सरकारी संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2025 लोकसभा को लौटा दिया और इसी के साथ 1 फरवरी को शुरू हुई 2025-26 की बजट प्रक्रिया पूरी हो गई। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।